हेलो ऑल, हाल चाल। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे हॉट टॉपिक के लिए। कई लोगों का फ़ोन आया कि एमएसएमई क्या है, कि डेफिनेशन जो अभी बदल गई है वो क्या बदली है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और भी कुछ बातें जो एमएसएमई के रिगार्डिंग आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। और अगर किसी को एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप करवा सकते हैं। अगर हम करवाना हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अभी तक का समझ में आया हो, जो कि मैंने पीएफ पे ज़्यादा जोर दिया है, इनकम टैक्स पे कुछ कुछ जोर मैं दे रहा हूँ, जीएसटी पे जोर दे रहा हूँ, आज मैंने एमएसएमई के ट्रैक को पकड़ा है। अगर आपको एक कंप्लीट टैक्सेशन पैकेज चाहिए तो इससे अच्छा पेज आपके लिए नहीं हो सकता, इससे अच्छा चैनल आपके लिए नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रखिए, और जो नए बंदे इसको देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डेफिनेशन अभी चेंज हुई है। पहले क्या होता था, एमएसएमई सिर्फ वैसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता था। इन्वेस्टमेंट कितना है कितना नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसलिए कोई नई स्लाइड नहीं बनाई, आप लोगों को क्लियर करने के लिए स्लाइड रखी है। इन्वेस्टमेंट पहले क्या होता था और आज का इन्वेस्टमेंट पे क्या ऐड हुआ है। सबसे पहले बात की जाए इस बार की क्या चेंजेस हैं, उसी की बात करते हैं। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, पे लिखा हुआ है कंपोजिशन कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और टर्नओवर भी चाहिए। तो इन्होंने इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। एमएसएमई का फुल फॉर्म भी देखा जाए तो यही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का, टर्नओवर 5 करोड़ तक का। स्मॉल की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का, टर्नओवर 50 करोड़ तक का। मीडियम की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का और टर्नओवर 100 करोड़ तक का। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, बहुत सिंपल चीज़ थी। अब आगे शुरू करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं या बेनिफिट क्या क्या हैं इस समय। सबसे बड़ा बेनिफिट की बात की जाए तो इस समय जो मोदी जी ने अनाउंस करवाया 3-4 दिन पहले, कि आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा, आप 20% की आउटस्टैंडिंग का लोन ले सकते हैं। तो उसमें जो पॉइंट था फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। उसका ये कहना है कि हम एमएसएमई में नया लोन की बात उसमें नहीं हुई है। तो जो भी बात हुई है बस इतनी है कि जो आपका 29 फरवरी की डेट में जो एमएसएमई ने लोन ले रखा था, का 20% आपको एक्स्ट्रा लोन दिया जा रहा है विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए। उसका ये फायदा मिलेगा आपको कि 1 साल तक 1 रुपये नहीं जमा करना है उसमें। साल भर का मोरेटोरियम पीरियड है, साल भर के बाद अगले 3 साल तक आपको उसकी सारी किस्तें निपटानी है। हो सकता है कि ये टीएल के तौर पे दिया जाए, अभी इसके ब्लूप्रिंट बन चुका है, बैंकों से बात चल रही है इन लोग की। जब वो फाइनल हो जाएगा तो उस पर भी एक वीडियो बनेगी। के अलावा जो अभी तक बेनिफिट एमएसएमई को मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है लोअर इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेंगे इसमें, अगर आप टोटली एमएसएमई काम कर रहे हैं तो। अगर आपने कोई ओडी ले रखी है तो उसमें आपका जो ओडी का जो रेट निकलेगा उससे 1% का आपको लेस हो सकता है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट दिखा के, तब बेनिफिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट टेंडर्स, जब आप ई टेंडर की साइट पे या कोई भी साइट पे आप जाते हैं अपना को रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ वो पूछता है कि क्या आप एमएसएमई हैं, अगर हैं तो टिक करिए, और अंदर एमएसएमई की डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं, जिसको हम लोग एमएसएमई नंबर भी कहते हैं, वो नंबर वहाँ पे फीड होता है। और बड़ी बात की जाए तो 50% डिस्काउंट मिलता है रजिस्टरिंग पेटेंट ट्रेडमार्क में। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट टेंडर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को ही अलॉट होते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और बातें की जाएं इस पे तो कैपिटल सब्सिडी दी जाती है इस पे। और बात की जाए तो इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कई तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं इस पे। ट्रेड फैसिलिटी आपको मिल सकती है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी की, जैसे कि अभी इधर मोदी जी इधर रेफर कर रहे हैं, जिन्होंने 3-4 दिन पहले स्कीम लॉन्च की है। काफ़ी टैक्स रिबेट मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिल जाते हैं। और मजे की बात, अगर इन सबको मैं समअप करके देखूँ तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सबको रजिस्टर एमएसएमई में जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर कराएगा तो गवर्नमेंट टेंडर में मदद मिलेगी, कई तरीके की चीज़ें उससे फैसिलिटीज में मदद मिलेगी। और उसकी ओडी चल रही होगी तो वो भी उसको कम हो जाएगा। कोई सर्विस सेक्टर का बंदा है उसको भी कराना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की इस पे, कि कुछ कुछ लोग का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन था
क्या एमएसएमई रिटेल ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, या एमएसएमई स्कीम जो बनती है, बैंक लोन जितने बनते हैं, जितने बेनिफिट मैंने आपको बताए, क्या ये रिटेल ट्रेड पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो आंसर आया नो। लेकिन इसमें एक छोटा सी बात, छोटी सी ट्रिक कह लें या छोटा सा प्लस पॉइंट कह लें जो आप रिटेल के लिए कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में भी हैं या सर्विस की लाइन में भी हैं और उसके बाद कोई आपको ऐसा एंड प्रोडक्ट कोई बनता है जो आप खुद उसको रिटेल ट्रेड करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तब आपको एमएसएमई का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिसमें कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसके बाद आप उसको एंड प्रोडक्ट तक आप खुद ले जा रहे हैं, आप कस्टमर तक आप सेल कर रहे हैं, तो वो एमएसएमई का पार्ट बनेगा। तो ये थी छोटी सी ट्रिक जो कई लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने कई जगह इसको सर्च करने की कोशिश की, क्या एमएसएमई रिटेल ट्रेड एप्लीकेबल होगा। तो हर जगह यही चीज़ लिखी है नहीं होगा, लेकिन एक लाइन मुझे ये भी काम की मिली कि अगर आपका बिजनेस जो है वो एमएसएमई से रिलेटेड है, या मैंने जो साफ कहें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड है, तो दोनों चीज़ को क्लब करके देखा जाए तो उसके बाद अगर आप कोई रिटेल बिजनेस कर रहे हैं जो सेम उसका एंड प्रोडक्ट आप ला के बेच रहे हैं या एंड प्रोसेस कर रहे हैं, आपको उसका एमएसएमई का बेनिफिट मिल जाएगा। एक बार फिर ये डेफिनेशन पे चलते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ये जो भी डेफिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए, सर्विस लाइन के लिए है। इसके अलावा एमएसएमई का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है। लेकिन बार बार मैं इसको लिंक करके पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया रिटेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट उसे ज़रूर मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोग को कोई भी कमेंट, कुछ भी बात पूछनी हो, समझनी हो, या मेरी स्लाइड में आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो क्रॉस चेक की जा सकती है, या आपको इससे बेटर कोई प्रोडक्ट मिलता है एमएसएमई के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। मैं भी उस पर नॉलेज अपनी बढ़ा रहा हूँ एमएसएमई रिगार्डिंग। एक छोटा सा क्रक्स था जो अभी तक मैंने इस पे समझा। ठीक है, टिल देन टाटा।